नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के प्रश्न उत्तर विवाद के मामले में बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या न्याय मिलेगा? प्रश्नों के उत्तर चेंज होंगे, प्रश्न डिलीट होंगे या बोनस मिलेगा? इन तमाम इशू को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्या वास्तव में बोर्ड न्याय करेगा, एक्सपर्ट कमेटी न्याय करेगी या कागजों में ही कमेटी गठित होकर रह जाएगी? पीछे की भर्तियों को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें इस प्रकार के मामले सामने आए हों। तमाम इशू को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आज कोर्ट में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या फैसला दिया गया, क्या सुनवाई में रहा, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जस्टिस विनीत कुमार माथुर जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कोई ज़्यादा देर तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जयपुर में इस मामले में कोई सुनवाई नहीं थी। आज जोधपुर के अंदर इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें तमाम वकील उपस्थित हुए। वो आपकी स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो दिख रही है। कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया है और इसमें क्या हो सकता है, क्या बोनस मिल सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, इन तमाम इशू को लेकर चर्चा करूँगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला दिया है कि एक्सपर्ट कमेटी गठित करके इस मामले की जांच की जाए। जितने भी प्रश्न हैं 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाए और उसके बाद रिजल्ट रिवाइज किया जाए, रीशफल किया जाए। जो बाहर होते हैं उनको बाहर कीजिए और जो नए अंदर होते हैं उनको नए अंदर कीजिए। जो लगे हुए हट सकते हैं या नहीं, उसको लेकर के भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही मामला नहीं है ऐसा। चाहे आरपीएससी हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट करवाती हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, सभी के अंदर राजस्थान में होने वाली परीक्षाओं में यही हाल है। लेकिन आखिरकार ये सिस्टम तानाशाही क्यों बन रहा है, इसको सुधारने वाला क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि क्या बोर्ड न्याय करेगा या कागजों में कमेटी गठित हो जाएगी और रिपोर्ट बन जाएगी। जिस प्रकार से पशुधन सहायक भर्ती के अंदर भी एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई और उसकी रिपोर्ट इतनी शानदार बनी, जिसके बाद डबल बेंच में गया और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक पेज के अंदर लिख करके इतनी फटकार और खरी खोटी सुनाई, इससे ज़्यादा कोर्ट क्या सुनाएगा। इस बात को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कौन सा पर्सन था, क्या क्या उनको डांट लगाई, किस प्रकार से कमेटी गठित की गई। यदि उसी प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी कागजों में गठित की गई, अपना माइंड ऑफ एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया, तो उस कमेटी का क्या रोल। लेकिन राजस्थान के हर भर्ती में ऐसा हो रहा है। अभी आपने पीछे हाल ही में देखा होगा कि आरपीएससी की भर्तियों में भी यही हाल है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने आरपीएससी के सचिव को तलब कर लिया। यही एक्सपर्ट कमेटी प्रश्न उत्तर विवाद का मामला था, व्याख्या था भर्ती का। लेकिन लोग पब्लिसिटी के लिए अपनी ज्वाइनिंग और काउंसलिंग के लिए ही ज्ञापन दे सकते हैं। ज़्यादा दबाव पड़ा तो एक ट्वीट कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं है। न्याय मांगने जाते हैं कुछ ही लोग होते हैं, जो ज़्यादा नंबर से रह जाते हैं वो लोग दूसरी भर्ती की तैयारी में लग जाते हैं, और जो सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी भीड़ ज़्यादा होती है। वहीं पर बिजनेस है, वहीं पर पब्लिसिटी है, वहीं पर माहौल है, तो वहीं पर रोटियां सिकती हैं, तो उसी में लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर है, जो पॉइंट से रहे वो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं न्याय के लिए, और बाकी पब्लिसिटी के लिए, ज्ञापन और काउंसलिंग ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं। अभी भी चलेगा, बैकडोर से चलेगा समर्थन। ज़्यादा दबाव डालेंगे तो आप लोगों के लिए एक ट्वीट कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के मामले को लेकर 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें एक वीडियो को किसी ने कंप्लेन करके डिलीट करवा दिया। उस वीडियो को आप मेरे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिसमें कंप्यूटर जो पर्सन था, जो कैंडिडेट की और सुपर की को लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो रीजनिंग का पर्सन था उसके भी ऐसे ही एविडेंस आए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। जो रीजनिंग का पर्सन है, जिसको लेकर मीडिया में भी काफ़ी बार अच्छा दिखाया गया है। लेकिन आपने सभी ने देखा होगा कि जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट आया था, उस समय बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से एक बयान आया था कि फर्जी डिग्री वाले पेपर में पास नहीं हो पाए, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा शानदार था। लेकिन एक सवाल है कि क्या भारत के तमाम आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर जो इस प्रश्न का जवाब दिया, और सीएसआईआर के वैज्ञानिक भी क्या फर्जी डिग्री वाले थे जो इस प्रश्न में फेल हो गए, या यदि इस प्रश्न का उत्तर चेंज होता है तो जो एक्सपर्ट थे वो फर्जी डिग्री वाले थे। आखिरकार फर्जी डिग्री वाला इन दोनों में से कौन है?
ये तो पता लगना चाहिए। पेपर सेटर अच्छा था, जिसने आंसर सही था वो फर्जी डिग्री वाला नहीं था। उसके बाद फर्जी डिग्री वाले आए जो ऑप्शन चेंज कर दिया, या वो थे या ये आईआईटी और एनआईटी और सीएसआर के वैज्ञानिक। एक आईआईटी नहीं, एक एनआईटी नहीं, तमाम आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर अपने जवाब में कह रहे हैं, जिसको लेकर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। लेकिन आप लोग एक देख सकते हैं, एक कृषि प्रयोगशक भर्ती में भी तमाम जगह हाईकोर्ट का है कि आप माइंड अप्लाई नहीं करती है कमेटी ओपिनियन। जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वो भी तो जो कमेटी गठित की जाती है तो उसको अपना इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। वो भी रिपोर्ट आती है, उस ओपिनियन को देख सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि कोर्ट के अंदर जजेस हैं, वो कोई डीबीएमएस और कंप्यूटर पढ़ के नहीं आते, चाहे हिस्ट्री हो कोई भी हो। लेकिन वो कमेटी के ओपिनियन में देखते हैं और छात्रों के एविडेंस को देखते हैं और तमाम चीज़ों को और बोर्ड के एविडेंस को देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या ओपिनियन दिया गया है, अपना माइंड अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ बोर्ड के अध्यक्ष को भी है, उनके पास पावर है। जो कमेटी रिपोर्ट देती है उनके पास आती है, वो देखें तो शुरू की कमेटी अपना माइंड अप्लाई किया है नहीं किया, आईपीएस अधिकारी रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग ज्ञापन देने और सांत्वना देने चले जाते हैं कि हम ही तो राजस्थान में सर्वासर्व हैं, जो हमने कह दिया अब कौन आवाज़ उठाने वाला है, सब कुछ सही हो रहा, आप ज्वाइनिंग दीजिए। कमेटियों का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि फर्जी डिग्री वाला कौन है, ये पता तो लगना चाहिए। लेकिन जो मैंने सुना और जो मुझे बताया गया कि आज बोर्ड के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमको इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ प्रश्नों में खामियां हैं, हम इसको एक्सपर्ट से एक बार पुनः जांच करवाते हैं। उसके बाद ये हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि पीटीआई भर्ती के अंदर जो शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, उसके अंदर जो एक्सपर्ट कमेटी का गठित करने का जो आदेश दिया था, वो सेम ऑर्डर इसी भर्ती के अंदर अप्लाई कर दिया गया है, सेम ऑर्डर दिया गया है। तो बोर्ड के वकील ने 8 सप्ताह का समय मांगा था, बट कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया और ये भी कहा कि यदि आप 6 सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो आप यदि कोई जेन्यून में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन लगा करके टाइम बढ़वा सकते हैं, बट आपको 6 सप्ताह का ही समय दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि इतने महीने इन छात्रों को परेशान क्यों करे रखा, जब आप सभी को मालूम था, बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस थे, वकील को इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ खामियां हैं, हम इसमें जांच करेंगे। छात्रों ने एविडेंस बहुत पहले दे दिया, तो उसके बाद इतना समय क्यों लगा है, इस भर्ती प्रक्रिया को इतना आगे क्यों बढ़ा है, पहले ही जांच करवा लेते। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ था, उस समय जो शुरुआती तौर पर जो अध्यक्ष थे, उस समय पटवारी और ग्राम सेवक की 2015-16 में भर्ती हुई थी। उस समय वो बोर्ड के अध्यक्ष इतने शानदार थे, जब भी छात्र उनके पास जाते थे या कोर्ट में रिट जाती थी, तुरंत वो एक्सपर्ट कमेटी गठित कर देते और कोर्ट में फैसले ये जाकर कहते कि हम दोबारा चेक करवा रहे हैं। और कोर्ट की कमेटी उनके बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत गाइडलाइन फिक्स थी। छात्र ग्राम सेवक या पटवारी में ऑफलाइन वहाँ पर ज्ञापन देकर के आए थे परसों, तब भी उन्होंने उनको डिलीट कर दिया था और बोनस कुछ ऐसा किया था। अब ऐसा नहीं रहा है। आप स्कूल व्याख्याता आरपीएससी का मामला देख सकते हैं, कितनी भयंकर फटकार ओरली लगाई जा रही है। यहाँ पर इनको पशुधन सहायक भर्ती में ऑर्डर दिया था, आप देख सकते हैं क्या हुआ, रिजल्ट रिवाइज हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि बोर्ड के वकील ने इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और कोर्ट में ये कहा है कि हमको इंस्ट्रक्शन है, हम खुद आगे से कहा है कि हम चेक करवाते हैं, तो वो डीबी में नहीं जाएंगे स्टे लेने के लिए। अब कई लोगों का सवाल है कि जोधपुर में सुनवाई हो गई तो जयपुर में सुनवाई है, वहाँ पर कुछ हम करवा लें। जो जोधपुर में ऑर्डर हुआ है, सेम ऑर्डर की कॉपी जयपुर में लगेगी, कॉपी पेस्ट होएगी ऑर्डर की कॉपी, क्योंकि सिमिलर जज पावर है। कोई नया ऑर्डर यहाँ जयपुर में पास नहीं हो सकता, डबल बेंच के पास ही पावर है। तो सेम ऑर्डर जो जोधपुर में हुआ है वो ही जयपुर में होगा। सिमिलर ऑर्डर, कोई भी एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन क्या राज है, क्या घालमेल है, जो राजस्थान के तमाम जो इस बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं, आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, पीटीआई भर्ती में, पशुधन सहायक भर्ती में और पहले कृषि प्रयोगशक भर्ती में, तमाम भर्तियों में इनके एक्सपर्ट कमेटी का खेल सामने आ रहा है, जिसमें तमाम लोग फेल हो रहे हैं। ये तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लोग इतने बीटेक किए हुए, एमटेक और एमसीए टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट थे, जो इतने प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के पास तक पहुंच गए अपने टेक्नोलॉजी। बाकी रीट वाले, हिस्ट्री वाले, जो नीचे लेवल और बाकी जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो लोग तो ले ही नहीं पाते होंगे, तो उनके सामने तो टिक ही नहीं पाते होंगे। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बोर्ड के वकील ने जो कोर्ट में रिप्लाई दिया, उसमें कहा कि
प्रश्न संख्या 18 में छात्रों ने ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया, जो यहाँ पर अपील लेके उनको कौन बताए कि आपका पेपर सेटर सही था जिसने आंसर सही माना, तो छात्र आगे से ऑब्जेक्शन क्यों लगाते। जो एक्सपर्ट था उसको पढ़ना नहीं आया, बड़ा कमाल का रिप्लाई लेकर के आते हैं जिसको देख कर के हैरानी होती है। रिप्लाई लेकर आते हैं तमाम ये जजमेंट वो जजमेंट। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वकीलों से और उनसे अधिकारियों से तो कम ही समझदार है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी तो रिट 2018 में ये तक कह दिया था, हमने दोबारा चेक करवा लिया, तिबारा चेक करवा लिया, तीसरी बार चेक करवा लिया, ओरली बोलना है, झूठ बोलना है, मिसलीड करना है, मैटर निकालना है, ये काम हुआ था। अभी सूचना आयोग में मैटर गया था जिसमें अभी 19 अप्रैल को सुनवाई है कि 25,000 रुपये का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, आपने सूचना नहीं दी। उस मामले में भी पिछली बार वही सचिव मुझे एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट दी, उसी सचिव का रिप्रेजेंटेटिव पिछली सुनवाई में कहता है कि हमको पता ही नहीं किसने दे दी। ये मिसलीड करने वाली बातें करते हैं। मैंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो इनके एक्सपर्ट हैं महाज्ञानी, मैंने आरटीआई में मांगा कि आपने इन एक्सपर्ट को कितना रुपया दिया इस मैटर को जांचने के लिए। बोलते हैं कि गोपनीय है, हम नहीं देंगे, आरटीआई सेक्शन फलाना एट वन वो। लेकिन मामला सूचना आयोग में गया है, कितनी एक्सपर्ट के ऊपर खर्चा किया, कितना आया, उसकी सुनवाई आरटीआई का मामला बहुत ढीला होता है, महीनों लग जाते हैं, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। अब छात्रों का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको वेट करना होगा एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का, तब तक आपको वेट करना होगा कि वो कैसी रिपोर्ट लेकर आती है। जो पशुधन सहायक भर्ती के अंदर लेकर आई थी वैसी ही रिपोर्ट लेकर आती है या अच्छी रिपोर्ट लेकर आती है। लेकिन बेटर होता है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी कोर्ट के अधीन होती, कोर्ट स्वयं एक्सपर्ट के नाम सजेस्ट करती और उसके बाद सील बंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपित। लेकिन कोई नहीं, मामला काफ़ी हाईलाइट है तो बोर्ड को थोड़ी बहुत शर्म आएगी, तो इस मामले को एक्सपर्ट को निर्देश देकर के सभी एविडेंस जांच करके देखते हैं कितना न्याय करता है, वेट करना होगा। लेकिन यदि बोर्ड के वकील ने स्वयं ने कहा है कि हम इसको जंचवाते हैं, इसको एक्सपर्ट से हमारे पास निर्देश आए, इंस्ट्रक्शन आए, तो वो डबल बेंच में जाने का सवाल ही नहीं है, स्टे लेने का। लेकिन लगे हुए लोग, देखिए सीट खाली है तो पिटिशनर को ज्वाइनिंग दी जा सकती है, सीटें भरी जा सकती हैं। जो इनमें इतने अंदर आते हैं इस पर्सन से उनको ज्वाइनिंग दे करके वो हटाने वाले, वो कोई इतने पिटिशनर को बेनिफिट दिया जा सकता है। ज्वाइनिंग का मामला सरकार के पाले में है, क्या निर्णय लेती है। अब इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी के अंदर भी क्या खेला हो जाए अभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तमाम संगठन हैं, किसको दोष दें, कौन ज्ञापन लेकर पहुंच जाए, क्या घालमेल है वो आप सभी देख रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन मामले बहुत गंभीर हैं, हर भर्ती के अंदर यही हाल है। यहाँ तक तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आईआईटी एनआईटी के सीएसआर के वैज्ञानिक फेल हो गए, प्रोफेसर फेल हो गए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फेल हो गए। ये महाज्ञानी कौन है, इनको कितना रुपया दिया गया एक्सपर्ट से जांच के लिए, गंभीर विषय है। लेकिन आज ज़्यादा जोधपुर की कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। जो 2-3 मिनट की सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के दौरान बस यही नॉर्मली बातें हुई, जिसमें जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच में और लेकिन काफ़ी गंभीर सवाल और गंभीर आरोप लगते आए हैं। लेकिन इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, ये कितने एक्सपर्ट पर जो इस प्रकार के पेपर सेटर है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो आज बीटेक एमटेक में पढ़ने वाले, एमसीए में पढ़ने वाले आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की, बट यहाँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अलग ही अपने राग अपना रहा है। तो छात्र कन्फ्यूजन में है। जैसे संत पीपा की गुफा को लेकर के सवाल था, जिसमें संत पीपा की गुफा है वो आरपीसी झालावाड़ में मानता है और यहाँ पर अपने अधीनस्थ बोर्ड टोंक के अंदर ले आए, वहाँ पर ईओ के अंदर आया था। आज भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, तब सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार है कहाँ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। अब वहाँ पर कौन से इतिहासकारों के पास छात्र ईमेल करें और लेखक लेके जाएं। लेकिन ये एक सस्पेंस की पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है कि आखिरकार आंसर क्या है। इनका तो कुछ नहीं लगता है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ऐसी लेकर के आते हैं जिसमें देखने में इतनी कई प्रश्नों की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर
इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये एक्सपर्ट लोग पढ़े लिखे हैं या फर्जी डिग्री वाले हैं। कैसी रिपोर्ट ओपिनियन लेकर आते हैं बेसलेस। लेकिन इसको कोई ज्ञापन या धरना प्रदर्शन के लिए कोई खिलाफ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर पब्लिसिटी नहीं है, वहाँ पर पॉपुलैरिटी नहीं है, वहाँ पर भीड़ नहीं है। भीड़ कहाँ है? जैसे ही नहीं होता है लोग अपने दूसरी तैयारी में लग जाते हैं, और जहाँ भीड़ पब्लिसिटी है वहीं लोग जाएंगे। रीट 2018 में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिक जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले, थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक फेल हो गए थे। ये तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फेल हो गए, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद मामला सामने आया, जिसमें कुछ कर नहीं पाए। अब हालांकि कोर्ट में पेंडिंग है। और यही ऐसा मामला कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में छात्र समझदार थे तो पहले ही लेकर आए। एक न्याय की किरण उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है कि न्याय मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूरा कमेटी की रिपोर्ट पर है, कमेटी क्या रिपोर्ट लेकर आती है। और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। मामला बहुत गंभीर है, और जिस प्रकार से मेरे वीडियो को डिलीट करवाया गया, बड़ी सोचने वाली बात है। उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वीडियो को डिलीट करवाना, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर के उसको कंप्लेन किया गया। खैर कोई नहीं, मैं तो फेसबुक पर डाल दिया। लेकिन छात्र यहाँ तक सीएमओ तक गए थे, सीएमओ से कोई रिप्लाई। सीएमओ ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को लेटर भेजा गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देना, ताना से। क्योंकि नेताजी आए हुए हैं, 4-5 बार ज्ञापन दे दिया, शिक्षा मंत्री जी के पास चले गए, तमाम संगठन ज्वाइनिंग दो, सीएम के पास चले गए, ज्वाइनिंग दो, काउंसलिंग पूरे करो, वो करो। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित हुए, उनको कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करनी नहीं आती है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है प्रैक्टिकल नॉलेज पर। आज का ज़माना कंप्यूटर है। सबसे बड़े छात्रों को यदि विंडोज़ इंस्टॉल करनी, बूटेबल बनानी पेन ड्राइव को विंडो के लिए डालने के लिए, तमाम ये बेसिक फंक्शन होते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना थियोरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चल सकता। और उसमें पता नहीं थियोरेटिकल नॉलेज भी कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन कई लोगों को नहीं आता है। लेकिन इस देश में चयनित होते रहते हैं। परीक्षा पास करी है तो उन पर अपन कुछ टिप्पणी ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी पर भी क्या बोलें, अध्यक्ष जी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय करना चाहिए। बेरोजगारों की जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि बेरोजगार जिस टेंशन से, पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी हालत उनको नहीं मालूम। क्योंकि चाहे आयोग हो या बोर्ड हो, उनकी तो तनख्वाह समय समय पर बढ़ रही है, भत्ता बढ़ रहा है, एसी का अच्छा कमरा है, क्या टेंशन है। उनको क्या पता बेरोजगारों पर क्या बीत रही है, क्या प्रश्न पढ़ा रहे, क्या ये लोग पढ़ाएंगे आगे। गलत थ्योरी 1% का मामला नहीं है। दिनों दिन हर भर्ती के अंदर प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, विवादित मामलों की, जो एक बहुत बड़े एक गलत थ्योरी, गलत नॉलेज को पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने टाइम दिया और इस वीडियो को सुना, और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको देता रहूँगा।